तो कैसे हैं आप लोग। ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ओपन इंटरेस्ट वैल्यू का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में जो ओपन इंटरेस्ट वैल्यू है इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, यह किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा कोर्स कम्प्लीटली फ्री रहेगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में जो ओपन इंटरेस्ट वैल्यू है इसको एनालाइज करने के लिए हमें मार्केट में जो कॉन्टेक्स्ट है, मार्केट में क्या हो रहा है, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में जो ओपन इंटरेस्ट वैल्यू है सिर्फ इसको देखने के बजाय अगर हम लोग इस इंफॉर्मेशन को मार्केट में जो कॉन्टेक्स्ट है, मार्केट में क्या हो रहा है, उसके साथ कंबाइन करके एनालिसिस करते हैं तो हमें बेटर रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि एक अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल निफ्टी। हमें पता है कि एक अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 25,000 एक स्ट्राइक प्राइस है, उसके साथ 25,050 एक स्ट्राइक प्राइस है और 24,950 एक स्ट्राइक प्राइस है। हमें पता है कि हर एक स्ट्राइक प्राइस में एक कॉल ऑप्शन रहता है और एक पुट ऑप्शन रहता है, और हर एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे प्राइस वैल्यू देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वैल्यू देख सकते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट वैल्यू अवेलेबल है तो कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही ऑप्शन ग्रीक्स वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल गामा, थीटा, वेगा, ये सब वैल्यूज हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग वॉलेटिलिटी और बहुत सारे और डेटा भी देख सकते हैं एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखना है वो है कि एक स्ट्राइक प्राइस में जो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है और एक पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है। ट्रेडर्स उनके व्यू के हिसाब से कैसे इन कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन ग्रीक्स, ये सब वैल्यूज रहेंगे। ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है। फॉर एग्जांपल अगर कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट बढ़े या घटे। ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि एक स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी है और पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी है। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे। कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन हो, उसको हम लोग बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हमें ऑप्शन बायर बनना है या फिर ऑप्शन सेलर बनना है तो हमें कितनी पैसे की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, निफ्टी 50 की एक ऑप्शन चेन को ओपन करके रखा है और यहाँ पे मैं एक कॉल ऑप्शन को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बाई करने के लिए जाता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक लॉट। और यहाँ पे अगर हम एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हैं तो हमें जो भी प्रीमियम है उसको पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 300 रुपीज़ के आसपास है, तो मुझे इस कॉल ऑप्शन की एक लॉट बाई करने के लिए अराउंड 20,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं कॉल ऑप्शन को दिखा रहा हूँ। अगर पुट ऑप्शन होता है, अगर मैं उसको बाई करने जाता हूँ तब भी मुझे जो भी प्रीमियम है उसको पे करना पड़ता है। अगर यहाँ पे इसी कॉल ऑप्शन को मैं सेल करने के लिए जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे अराउंड 2,12,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। मतलब है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाई करने के लिए बहुत कम पैसे लगेगा क्योंकि हमें बस प्रीमियम अमाउंट पे करना है, पर उसको सेल करने के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसे होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑप्शन सेलर बनना चाहता है तो उसको ज़्यादा पैसे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ पे ये भी पता है कि अगर लॉस होता है तो ऑप्शन बायर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या लॉस हो सकता है। जो भी प्रीमियम उसने पे किया है वो कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन हो, ऑप्शन बायर को सिर्फ उसने जो प्रीमियम पे किया है वो उसका मैक्स लॉस हो सकता है। पर ऑप्शन सेलर की बात करें तो बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर के पास ज़्यादा पैसे रहने की ज़रूरत पड़ता है ऑप्शन सेल करने के लिए, और उसे यहाँ पे बड़ा लॉस भी हो सकता है। अगर हम लोग स्टैटिस्टिकल नज़रिया से देखते हैं
तो ऑप्शन सेलर जो है उसको थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑप्शन बायर को प्रॉफिटेबल बनना है तो उसके डायरेक्शन में एक बड़ा मूव आना पड़ेगा, पर ऑप्शन सेलर के लिए अगर उसके डायरेक्शन में मूव आता है तो भी प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट मूव नहीं करता है तो भी प्रॉफिट होगा, अगर उसके व्यू के खिलाफ स्मॉल मूव आता है तो भी प्रॉफिट हो सकता है। तो स्टैटिस्टिकली ऑप्शन सेलर को एक थोड़ा सा एज है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में जो सेलर है उसका जो व्यू है इसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देते हैं। अगर हमारे पास एक ऑप्शन बायर है और एक ऑप्शन सेलर है तो ऑप्शन बायर का भी एक व्यू रहेगा, ऑप्शन सेलर का भी एक व्यू रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, जो ऑप्शन सेलर का व्यू है उसको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन सेलर का जो व्यू है वो फाइनल है, ऐसी बात नहीं है। बस उसका जो व्यू है उसको हम लोग थोड़ा सा वेटेज देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे मार्केट में एक पोजीशन बना रहा है तो ज़्यादा पैसे लेके आ रहा है और उसके साथ ही उसे एक बड़ा रिस्क होने की भी चांसेस है। उसकी वजह से हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि इसका जो व्यू है ये थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ पे मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम करेंगे कि एक कॉल ऑप्शन है और ये जो कॉल ऑप्शन है ये ट्रेड होता है। हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये जो कॉल ऑप्शन है इसका ओपन इंटरेस्ट है वो है 100। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट इस कॉल ऑप्शन के लिए क्रिएट हुए थे उसमें से 100 कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, हम लोग ऐसे समझेंगे। तो यहाँ पे 100 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ बायर है या फिर सिर्फ सेलर है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब एक बायर और एक सेलर के बीच में एक ट्रेड होता है। यहाँ पे बायर का भी एक व्यू है, सेलर का भी एक व्यू है। यहाँ पे 100 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर भी है और यहाँ पे सेलर भी है, दोनों का डिफरेंट व्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसकी व्यू को यहाँ पे वेटेज देंगे। हम लोग ये जो सेलर है यहाँ पे उसका जो व्यू है उसे थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देंगे। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अगर कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बड़े ओपन इंटरेस्ट है तो हम लोग इसको रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि कॉल ऑप्शन को कौन बाय करता है, जिसको लगता है कि इसका जो प्राइस ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, वो कॉल ऑप्शन को बाय करेगा। पर कॉल ऑप्शन को कौन बेचता है, जिसको लगता है कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा या फिर नीचे जाएगा। ये जो व्यू जिसका रहता है वो क्या करता है, कॉल ऑप्शन को सेल करता है। तो जो सेल करता है उसको जो व्यू है उसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दे के देखते हैं। तो हम लोग अगर कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बड़ा ओपन इंटरेस्ट है तो हम लोग ये समझ के बैठते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। हम लोग बस ये सोचेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। एक्चुअली इसको हम लोगों को कैसे देखना चाहिए, मार्केट में जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि ये निफ्टी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल ऑप्शन, तो निफ्टी जो है अगर वो एक रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस में जो कॉल ऑप्शन है इसमें बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है या फिर ऑर्डर फ्लो एनालिसिस है, जो भी एनालिसिस है उसके हिसाब से हम लोग ये देख रहे हैं कि निफ्टी में रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की ओपन इंटरेस्ट में भी हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अभी क्या हुआ, हमारा जो एनालिसिस था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसके लिए एक और यहाँ पे ऐड ऑन मिल गया, एक और सपोर्ट मिल गया हमारा जो व्यू है उसके लिए। तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस 100% रहेगा, मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, ऐसा मतलब नहीं है। हो सकता है कि ये ब्रेक हो जाए, पर यहाँ पे हमारा जो व्यू था उसको ये जो कॉल ऑप्शन में जो ओपन इंटरेस्ट है ये यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। हमको इसे कुछ इस तरीके से देखना है, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन में अगर एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट रहता है तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस है ऐसा नहीं, ठीक है। इसी तरह हम लोग पुट ऑप्शन को भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग ये समझेंगे कि निफ्टी का एक पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें ओपन इंटरेस्ट है वो है 100।
अगेन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 100 है, इसका मतलब है कि इस पुट ऑप्शन को जो ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे बायर्स भी है और यहाँ पे सेलर्स भी है और 100 कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऑप्शन सेल करता है उसका जो व्यू है उसको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पुट ऑप्शन को कौन बाई करता है, जिसको लगता है कि जो प्राइस है वो नीचे जाएगा वो पुट ऑप्शन को बाई करता है। पर पुट ऑप्शन को कौन सेल करता है, जिसको लगता है कि प्राइस ये जो लेवल है इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही रहेगा, ऐसे जो सोचता है वो पुट ऑप्शन को सेल करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा ओपन इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट है। क्यों? यहाँ पे जो पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है उसको लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे नीचे नहीं जा सकता है। अगेन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि गारंटीड सपोर्ट है, सपोर्ट हो सकता है। अगेन हमें ये जो डेटा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की ओपन इंटरेस्ट डेटा है, इसको मार्केट में जो कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ मिला के देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग निफ्टी को देख रहे हैं, निफ्टी को एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी हमारा एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस हो या फिर ऑर्डर फ्लो हो, उसके हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट है। और उसी टाइम पीरियड में यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे हमें पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिले तो हमारा जो व्यू था कि यहाँ पे सपोर्ट है उसको एक और पॉइंट ऐड ऑन मिल गया, उसको एक और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मिल गया। हम लोग इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं। अगेन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि ये गारंटीड सपोर्ट रहेगा, हो सकता है कि ये ब्रेक भी हो जाए, पर हमारा जो व्यू था पहले उसको यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात ये है कि हमें पता है कि एक स्ट्राइक प्राइस में फॉर एग्जांपल 25,000 है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी है और पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ओपन इंटरेस्ट 100 है और ये जो पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ओपन इंटरेस्ट 500 है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में कुछ ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, पर यहाँ पे पुट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। तो अभी हमें क्या करना है, मार्केट में जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है, इस एग्जांपल में निफ्टी जो है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमको लगता है कि जो टेक्निकल एनालिसिस है या फिर जो भी एनालिसिस है उसके हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट है और इसी लेवल में हमें अगर पुट ऑप्शन में कुछ इस तरीके का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है, कॉल ऑप्शन से भी बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि हमारा जो व्यू है उसको यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ओपन इंटरेस्ट है इसको मार्केट में जो कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ मिला के देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बात यहाँ पे ये है कि मैं कुछ सिचुएशन के बारे में बात करूँगा। अगेन यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक बातें करूँगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन का एग्जांपल देखेंगे। तो कॉल ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम बढ़ सकता है और उसके साथ ही जो ओपन इंटरेस्ट है ये भी यहाँ पे बढ़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मतलब है कि कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है ये भी बढ़ रहा है और जैसे यहाँ पे प्रीमियम बढ़ रहा है नए नए कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट हो रहे हैं, मतलब ओपन इंटरेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है उसका नंबर भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जैसे प्राइस भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बायर्स यहाँ पे हायर प्राइस देने के लिए रेडी है। हो सकता है कि यहाँ पे सेलर्स जो है ये हायर प्राइस देख के सेल कर रहे हैं, हो सकता है। तो हम लोग इसको कैसे देखें, उसके लिए हमें अगेन मार्केट में जो कॉन्टेक्स्ट है उसको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल है उसको अप्रोच कर रहा है और उस वक्त हमें कॉल ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ते हुए और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाए। क्यों? सेलर्स जो है यहाँ पे इस एरिया को देख के अपना पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, हायर प्राइस देख के सेलर्स यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सेलर्स हाई प्राइस में इसको सेल कर पा रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो जाए, या फिर एक और सिचुएशन भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो एक ब्रेकआउट देने के लिए यहाँ पे रेडी कर रहा है।
तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो बायर्स है ये यहाँ पे हायर प्राइजेस में बाई कर रहे हैं, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है, इनिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम और ओपन इंटरेस्ट दोनों अगर बढ़ रहे तो यहाँ पे ये दोनों सिनेरियो भी हो सकता है। तो मार्केट में जो कॉन्टेक्स्ट है, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको देख के हमें यहाँ पे जो भी हमारा व्यू है उसको बिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम गिर रहा है पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे ट्रेडर्स कॉल ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं। हम लोग इसको कॉल राइटिंग कहते हैं। यहाँ पे जैसे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कम हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स जो है वो इंटरेस्ट लेके कम प्राइस में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम कम हो रहा है, फिर भी यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्ट लेके कम प्राइस में सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है, उसकी वजह से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, नए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे बायर्स भी है, बायर्स हमेशा कम प्राइस में बाई करना पसंद करते हैं, पर सेलर्स यहाँ पे कम प्राइस में सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है वो यहाँ पे बढ़े और साथ ही ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये कम हो जाए। एक्चुअली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप रहेगा। मतलब है कि जैसे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट जो है ये कम हो रहा है। मतलब है कि जैसे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है, जिसने सेल करके रखा था इस कॉल ऑप्शन को, वो लोग यहाँ पे बाई करके अपना पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। जनरली ये यहाँ पे तब होता है जब एक अच्छा सा ब्रेकआउट आ जाए। मतलब है कि एक लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अभी जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो भी ये रेजिस्टेंस देख के सेल करके रखे थे इस कॉल ऑप्शन को, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं। तो एग्जिट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको बाई करना पड़ेगा। उनकी बाई की वजह से क्या हो रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पर ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, क्योंकि पहले ये लोग जो सेल करके रखे थे उसको अभी क्लोज कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, पर प्रीमियम क्या हो रहा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, वो बढ़ रहा है। तो हम लोग इसको कॉल ऑप्शंस में शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। ज़्यादातर ये एक अच्छा सा मूव देता है। तो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में अगर एक अच्छा सा ब्रेकआउट आता है तो हम लोग इस तरीके का बिहेवियर ऑप्शन प्रीमियम में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पे ये है कि जो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसका जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा और ये जो ओपन इंटरेस्ट वैल्यू है ये भी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉल ऑप्शन में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है ये हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जिन लोगों ने कॉल ऑप्शन को बाई करके रखा था ये सोचते हुए कि यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे फेल हो गया है। तो उसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो पोजीशन है उसको क्लोज कर रहे हैं। तो उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो जब ये लोग सेल करने में इंटरेस्टेड है, पहले इन लोगों ने बाई करके रखा था, उस कॉन्ट्रैक्ट को ये लोग सेल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोग कम प्राइस में सेल करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी कम हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। तो ज़्यादातर यहाँ पे जब एक बुलिश अटेम्प्ट फेल होता है तो उस वक्त हम लोग इसको देखते हैं। तो सिमिलरली हम लोग पुट ऑप्शन को भी यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एज्यूम करेंगे कि निफ्टी का एक पुट ऑप्शन है और ये जो पुट ऑप्शन है इसमें इसका जो प्रीमियम है ये भी बढ़ सकता है और ओपन इंटरेस्ट जो है ये भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है और इस हायर प्राइस में नए नए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पुट ऑप्शन को कुछ लोग बाई भी कर रहे हैं और पुट ऑप्शन को कुछ लोग सेल भी कर रहे हैं। बायर्स का व्यू ये है कि पुट ऑप्शन बायर का व्यू ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो और भी नीचे जाएगा, और यहाँ पे सेलर्स का व्यू ये है कि यहाँ पे ये और नीचे नहीं जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे देखें, उसके लिए हमें यहाँ पे मार्केट में जो कॉन्टेक्स्ट है उसको देखना पड़ेगा। अगर एक सपोर्ट है और अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट इस सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है तो उस वक्त जो पुट ऑप्शन है उसका प्रीमियम भी बढ़ रहा है और वो भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो सेलर्स जो है वो लोग यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके हायर प्राइस में सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सपोर्ट है इसको सेलर्स ये सोच रहे हैं कि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे ये सपोर्ट बन सकता है इस सिचुएशन में। अगर उसी तरह यहाँ पे एक सपोर्ट था,
अगर यहाँ पे ये अभी ब्रेक हो रहा है तो इस वक्त भी यहाँ पे क्या हो सकता है, पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ सकता है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पुट ऑप्शन को बाई कर रहे हैं ना, वो लोग हाई प्राइस दे के यहाँ पे बाई करने के लिए रेडी है। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग मार्केट में जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकता है कि पुट ऑप्शन में जो प्रीमियम है ये कम हो रहा है, पर ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स है वो यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके यहाँ पे सेल कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेडर्स को लगता है कि ये जो प्राइस है ये और नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस कम हो रहा है, फिर भी यहाँ पे सेलर्स कम प्राइस में जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है। उसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। यहाँ पे बायर्स भी है, सेलर्स भी है, पर बायर्स हमेशा कम प्रीमियम में बाई करना पसंद करते हैं, उनका नॉर्मल बिहेवियर है। पर यहाँ पे सेलर्स क्या कर रहे हैं, कम प्रीमियम में सेल करने के लिए रेडी है। तो उनको लगता है कि जो भी लेवल है उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो जाए। तो नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पे ये हो सकता है कि पुट ऑप्शन का प्रीमियम राइज करे और ये जो ओपन इंटरेस्ट वैल्यू है ये कम हो जाए। ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सेटअप है, इसको हम लोग पुट ऑप्शन में शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादातर हम लोग इसको एक सपोर्ट जब ब्रेक होता है तब देखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, पहले इस सपोर्ट को देख के जिन्होंने सेल करके रखा था पुट ऑप्शन को, ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको बाई करके अपना पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये लोग बाई कर रहे हैं पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को, उसकी वजह से उसका प्रीमियम बढ़ रहा है, पर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्योंकि पहले ये लोगों ने जो सेल करके रखा था उसको ये लोग बाई करके क्लोज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ज़्यादातर ये जो है इस सेटअप में हम लोग एक एक्सप्लोजिव मूव देख सकते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम में। और यहाँ पे फाइनल कंडीशन ये हो सकता है कि जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम है ये भी कम हो जाए और जो ओपन इंटरेस्ट वैल्यू है ये भी कम हो जाए। इसको हम लोग पुट ऑप्शन में लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि जिन्होंने पुट ऑप्शन को बाई करके रखा था वो अभी सेल करके अपना जो पोजीशन है उसको क्लोज कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग पोजीशन क्लोज कर रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट वैल्यू कम हो रहा है, और पोजीशन क्लोज करने के लिए क्योंकि ये लोग सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम कम हो रहा है, क्योंकि इनको पोजीशन क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से ये कम प्राइस में भी सेल करने के लिए रेडी है। तो प्रीमियम जो है ये यहाँ पे कम हो जाएगा, ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने पुट ऑप्शन को बाई करके रखा था ये सोचते हुए कि यहाँ पे बड़ा फॉल आ सकता है, उनका जो फियर है कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो नीचे गिरेगा, हो सकता है कि वो जो फियर है वो अभी कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो भी बेसिक्स हमने बात की है प्रीवियस कुछ वीडियोस में, वो है कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ग्रीक क्या है। अगर आप ये सब जानते हैं तो आपको क्या करना है, मार्केट को एनालाइज करना है, मार्केट को देखना है। जब प्राइस मूव करता है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम में किस तरीके का चेंज आता है वो सब आपको देखना है। और जब आप इसको देखोगे तो आपको ये समझ में आना शुरू करेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जैसे मार्केट मूव करेगा एक स्ट्राइक प्राइस में, जो कॉल ऑप्शन है या फिर पुट ऑप्शन है, उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी चेंज होता रहेगा। ये किस लेवल पे शिफ्ट होके कहाँ पे जाएगा ये सब वैल्यू आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक के ओपन इंटरेस्ट चार्ट को ओपन किया है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में हम लोग ऐसी चार्ट देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये बताता है कि एक टाइम पीरियड में हर एक स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट कैसा था कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में, अभी वो कैसा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9:15 में ये कैसा था, अभी यहाँ पे ये कैसा है, क्या ये बढ़ गया है या क्या ये कम हो गया है, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। अगेन आप लोग इस चार्ट को बहुत सारे प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं। इस टाइप का चार्ट आप लोग इसको थोड़ा सा स्टडी करो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आज जब मार्केट ओपन हो रहा था तो 24,000 में जो पुट ऑप्शन का OI था वो सबसे ज़्यादा था। उसी तरह यहाँ पे 25,000 स्ट्राइक प्राइस में जो कॉल ऑप्शन का जो OI था वो भी ज़्यादा था। और यहाँ पे जब 3:30 हुआ, जब आज मार्केट क्लोज हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया है, 24,000 में जो पुट ऑप्शन का OI था ये और भी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट
पॉजिटिव चेंज हुआ। यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए भी ये पॉजिटिव चेंज हुआ। तो यहाँ पे मार्केट कहाँ पे है, क्या सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, वो सब देखते हुए हम लोग यहाँ पे हर एक स्ट्राइक प्राइस में क्या ओपन इंटरेस्ट वैल्यू है, कैसे ये चेंज हो रहा है, ये सब देख के एनालाइज कर सकते हैं। आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आप लोग इसको 1-2 दिन में नहीं सीख सकते। अगर आप इसको थोड़ा टाइम दे के क्या हो रहा है ये सब देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो ये रहा इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर किसी और के डाउट के लिए आपको आंसर पता है तो आप उनको रिप्लाई कीजिए। इसी तरह के ऑडियो सीखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।